एक वक्त की बात है, एक दूर दराज गांव में एक जालिम जादूगर रहता था जिसका नाम जफर था। वो जादू की ताकत के जरिए गांव वालों पर हुकूमत करता था और उनकी आज़ादी छीन लेता था। गांव वाले इसके खौफ से लरजते और उसके हुक्म की तामील करते, लेकिन दिल ही दिल में वो इसके जुल्म से निजात चाहते थे। इसी गांव में एक बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम निदा था। निदा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और हमेशा से इंसाफ और हक के लिए खड़ी होने का जज्बा रखती थी। जब वो जफर के जुल्म और सितम को देखती तो इसका दिल कोड़ता था, लेकिन गांव वालों की तरह वो भी बेबस थी। एक दिन निदा ने फैसला किया कि वो इस जालिम जादूगर का मुकाबला करेगी। इसने अपनी दादी से जादूगर के बारे में मालूमात हासिल की और पता चला कि जफर की सारी ताकत एक तिलिस्मी किताब में बंद है। अगर वो किताब किसी तरह जफर से छीन ली जाए तो इसकी ताकत खत्म हो सकती है। निदा ने अपने अज़्म के साथ एक मंसूबा बनाया। रात की तारीकी में जब गांव सो रहा था और जफर अपने महल में आराम कर रहा था, निदा ने इसके महल में जाने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी बहन की मदद से जादूगर के महल के खुफिया दरवाजे का पता लगाया और अंदर दाखिल हो गए। महल के अंदर हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन निदा का दिल खौफजदा होने के बावजूद मजबूत था। वो किताब की तलाश में मुख्तलिफ कमरों में छप छप कर चलती रही। आखिरकार उसने एक बड़े कमरे में तिलिस्मी किताब को चमकते हुए देखा, लेकिन जैसे ही इसने किताब की तरफ कदम बढ़ाया, जफर वहां आ पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में दाखिल होने की? जफर की आवाज गिरजी। निदा ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे जुल्म से अपने गांव को आजाद कराने आई हूँ। जफर हंसा और कहा, क्या तुम वाकई समझती हो कि तुम मुझे शिकस्त दे सकती हो? निदा ने अपनी चालाकी से काम लेते हुए जफर को बातों में उलझाया और जल्दी से किताब उठा ली। जैसे ही इसने किताब के चंद सफ़हात फाड़े, जफर की ताकत कमजोर होने लगी। वो चलाता रहा, लेकिन निदा ने इसकी परवाह न की और किताब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जफर का जादू खत्म हो गया और वो मामूली इंसान बन गया। गांव वाले खुशी से निदा की बहादुरी को सराहने लगे। निदा न सिर्फ गांव को आज़ाद कराने में कामयाब हुई, बल्कि इसने ये सबक भी दिया कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए सिर्फ एक मजबूत दिल और सच्ची नीयत की जरूरत होती है। निदा की बहादुरी हमेशा के लिए गांव वालों की यादों में जिंदा रही और गांव एक खुशहाल और पुरअमन जगह बन गया।